नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। राजस्थान में एक और सरकारी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ है और ये भर्ती भी राजस्थान के कॉलेज एजुकेशन में है, शिक्षा विभाग में है, उच्च शिक्षा विभाग, जिसमें कि एलडीसी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर तक की वैकेंसी है। और इसमें आप देखिए, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए आपकी डेप्यूटी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, लोअर डिवीजन क्लर्क इत्यादि वैकेंसी के लिए है वो आवेदन मांगे गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क के बारे में। तो इसमें टोटल 29 पोस्ट के लिए आपके श्रेणीवार जो विज्ञापित पद है वो यहाँ आप देख सकते हैं, जिसमें कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के 9 पोस्ट हैं, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 3 हैं, जनजाति वर्ग के लिए 3 है, पिछड़ा वर्ग का 5 और ईडब्ल्यूएस के लिए आर्थिक जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 2 है और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है। तो इस प्रकार से 29 पोस्ट हैं। और इसके लिए शैक्षणिक योग्यता वगैरह क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कनिष्ठ लिपिक पद हेतु शैक्षणिक योग्यता 12th पास 10+12 2 रखी गई है, यानी कि किसी भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपकी 12th उत्तीर्ण होनी चाहिए। और इसके साथ साथ में आपने ओ लेवल का या फिर कोपा का या फिर जो आपका वीएमओयू कोटा के द्वारा जो आरएससीआईटी की सर्टिफिकेट वगैरह जो दिया जाता है वो आपका कंप्यूटर में कोई भी न्यूनतम सर्टिफिकेट और 12th पास होना चाहिए। ये आपका कनिष्ठ लिपिक पद हेतु शैक्षणिक योग्यता है। और इसके लिए चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी, तो एलडीसी के लिए सामान्यतया जो एग्जाम है वो 2 फेज में होते हैं। फर्स्ट फेज में आपका लिखित परीक्षा होती है और सेकंड फेज टाइप टेस्ट होता है। ठीक है, तो लिखित परीक्षा के अंतर्गत जो फर्स्ट फेज है उसमें आपका प्रश्न पत्र होगा वस्तुनिष्ठ प्रकार का, जिसमें 300 अंक होंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान के 33 प्रश्न, सामान्य विज्ञान के 33 प्रश्न, मैथ्स के 34 प्रश्न, इस प्रकार से कुल मिलाकर 100 प्रश्न होंगे और 3 घंटे का पेपर होगा। और सेकंड जो पेपर होगा वो आपका लैंग्वेज का होगा, जिसमें 50 प्रश्न सामान्य हिंदी के और 50 ही प्रश्न है वो इंग्लिश के पूछे जाएंगे। इस प्रकार से कुल 100 प्रश्न और 3 घंटे का जो पेपर है वो होगा, यानी कि जो आपका रिटन एग्जाम होगा वो होगा 300 और 300 600 मार्क्स का और 2 पेपर होंगे। ठीक है, इसके बाद में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पर भी इन्होंने दे रखा है कि प्रश्न पत्रों का स्तर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12th पद्धति की माध्यमिक परीक्षा के समतुल्य होगा। और कनिष्ठ लिपिक पद हेतु प्रत्येक प्रश्न पत्र की लिखित परीक्षा 300 अंक की बहुवैकल्पिक प्रश्न पत्र में होगी, जिसमें 3-3 अंक के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक है वो काटा जाएगा। ठीक है, और इसमें देखिए, जो टाइपिंग टेस्ट है इसके लिए आपको ये जो टोटल पद है इसके 3 गुना है वो पास करेंगे। लिखित परीक्षा में 40% आपको न्यूनतम उत्तीर्णांक है वो प्राप्त करने हैं। और तो इस प्रकार से 3 गुना और 40% वालों को ही आपका टाइप टेस्ट के लिए है वो बुलाया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पेज की। तो सेकंड पेज में हिंदी और इंग्लिश में टाइप टेस्ट होगा, जिसमें 10-10 मिनट का आपको समय दिया जाएगा और कुल 200 अंकों का होगा, यानी कि 10 मिनट हिंदी में टाइपिंग करनी है जिसमें अधिकतम अंक 100 होंगे और 10 मिनट ही इंग्लिश में करनी है, अधिकतम अंक 100 होंगे। ठीक है, और इसमें भी आपको पृथक पृथक से 36% न्यूनतम उत्तीर्णांक है वो लाने जरूरी है। विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को उनके द्वारा फेज फर्स्ट में प्राप्त अंकों का औसत प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात है टोटल आपका, यानी कि 600 नंबर तो आपके लिखित परीक्षा के, 200 नंबर ये, 800 नंबरों की आपकी फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो बनेगी और उसके आधार पर आपका चयन होगा। और इसका वेतनमान देखा जाए तो 5200 से लगा करके 20,200, ग्रेड पे है वो आपका 2400 है। ठीक है, और आयु वर्ग की बात करें तो आयु वर्ग 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं और 40 वर्ष अधिकतम इसकी आयु है। ठीक है, इसके अलावा जो और भी आपका जिस प्रकार से
रिजर्वेशन वगैरह राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है, उसी प्रकार से आपको रिजर्वेशन इसमें भी मिलेगा। ठीक है, तो ये मोटी मोटी जानकारी थी। इसके लिए आपको आवेदन कब और कैसे करना है, तो आवेदन के लिए आप www.sekhauni@ac.in इसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपको इस प्रकार से वेबसाइट देखने को मिलेगी, और इस वेबसाइट पर आप जैसे ही इस रिक्रूटमेंट सेक्शन में आएंगे, टीचिंग और नॉन टीचिंग पर क्लिक करके आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन है वो कर पाएंगे। तो ये है इसके आवेदन की प्रक्रिया, और इसमें परीक्षा का जो शुल्क है वो सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग एवं जो अन्य आवेदक हैं इसके लिए 1,000 रुपये रखा गया है, और समस्त जो फिजिकली डिसेबल है और अनुसूचित जाति जनजाति के आवेदक हैं उनके लिए 500 रुपये की फीस रखी गई है। ये जो वैकेंसी है ये एक यूनिवर्सिटी में है, शेखावटी यूनिवर्सिटी। ठीक है, राजस्थान सरकार के द्वारा वित्त पोषित यूनिवर्सिटी है। और इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें 24 मार्च 2023 रात्रि 12 बजे तक आप इसके लिए ऑनलाइन है वो आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए ये टोटल यहाँ पोस्ट दी हुई है, एडवर्टाइजमेंट नंबर और इसका जो पत्र क्रमांक वगैरह है, ये आपकी यूनिवर्सिटी है, और ये इसका ईमेल आईडी और ये दूरभाषा नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और जो इसमें पोस्टें थी जैसे कि एक कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के लिए भी है। ठीक है, ये तो यहाँ पर भी आप असेंशियल जो क्वालिफिकेशन वगैरह देख सकते हैं, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, पीजी। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में 50% के साथ में, इसके साथ में और कुछ इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। ठीक है, इसके अलावा और जो पोस्ट है डेप्यूटी रजिस्ट्रार की, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो इसकी पीडीएफ मैं ओम डिजिटल स्टडी टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, इसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो भी आप उसमें देख सकते हैं। बाकी इसका डिटेल सिलेबस है इन्होंने जारी नहीं किया, यही कहा है कि 12th स्टैंडर्ड का है वो रहेगा। ठीक है, तो आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सिलेबस को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और इसका इन फ्यूचर अगर डिटेल सिलेबस आता है तो आप समय समय पर इसकी वेबसाइट देखते रहें, और मैं भी आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से सूचित है वो करता रहूंगा। और परीक्षा नियंत्रक है, उप कुल सचिव है, सहायक कुल सचिव है, इनकी एक दो है वो पोस्टें हैं। तो इनमें वेतनमान वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर कोई अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल है तो इसके लिए भी आप ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं। और इसके लिए एक जो टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी जो जारी हुई है, ठीक है, टीचिंग पोस्ट के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आप देख लीजिए यहाँ पर प्रोफेसर के लिए 5 पोस्ट है, और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 10 पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 15 है, और असिस्टेंट लाइब्रेरियन के 1, और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के लिए 1 पोस्ट है। तो इसके लिए भी इन्होंने जो ऑनलाइन आवेदन वगैरह उसकी डेट रखी गई है, तो यहाँ देख सकते हैं। इन पोस्टों के लिए जो डॉक्यूमेंट है, असेंशियल डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी जमा करवाने की 12 अप्रैल है। बाकी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की 5 अप्रैल 2023 इसकी लास्ट डेट रखी गई है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, बाकी भी आप इसके पूरा का पूरा डिटेल इस पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम के जरिए प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसकी लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा। ओम डिजिटल स्टडी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण सूचना थी आप सभी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन की भी वैकेंसी जल्द ही इसी महीने के अंदर आने की पूरे चांसेस है, तो आप अच्छी तरीके से तैयारी करें। और ये जो वैकेंसीज है असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर वगैरह, तो इनकी जो क्वालिफिकेशन है वही रखी गई है जो यूजीसी के द्वारा निर्धारित की गई है। ठीक है, तो आपको जो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स हैं उनको तो पता ही होगा कि यूजीसी की क्या जो एलिजिबिलिटी वगैरह रहती है। ठीक है, तो ये एकेडमिक रिकॉर्ड, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का क्राइटेरिया भी आप देख सकते हैं। इसमें भी आपको इस प्रकार से स्कोर है वो मिलेगा, पीजी, यूजी, एमफिल, पीएचडी वगैरह। ठीक है, तो ये इसकी पूरी की पूरी क्वालिफिकेशन और डिटेल्स हैं जिसे आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से। थैंक यू सो मच टू ऑल। और भी आपके कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो इस कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। और इसकी पीडीएफ और टेलीग्राम की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसमें आप देख सकते हैं। समय समय पर जानकारी के लिए इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, और
होम डिजिटल स्टडी टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़े। थैंक यू सो मच टू ऑल।